ये है ट्रॉमलिन आइलैंड और ये उतना ही उजाड़ और बंजर है जितना दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, एक वक्त तक इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ सैंड के नाम से भी जाना जाता था। इस आइलैंड पर साल 1761 में लगभग 100 कैप्चर किए गए इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसमें से 90% को दोबारा फिर कभी नहीं देखा और सुना गया। और ये है इनकी खतरनाक कहानी। 31 जुलाई 1761 की रात जॉन दो लाफ्लर नाम का एक फ्रेंच शिप का कैप्टन अपनी शिप, जिसका नाम ल्यूटिल था, डीप इंडियन ओशियन में नेविगेट करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा चला जा रहा था। इस कैप्टन के पास अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 मैप्स थे और इसके साथ साथ रात का अंधेरा भी इन्हें घेर चुका था। कुछ दिन पहले यही शिप आयल ऑफ फ्रांस से बीफ और चावल का लोड लेकर मैडागास्कर छोड़ने के लिए निकला था। सामान अनलोड करने के बाद ये शिप वापस आयल ऑफ फ्रांस जाने के लिए कमीशन किया गया था। पर जैसा कि हम सभी ने पुरानी सी से जुड़ी मूवीज में देखा है, वैसे ही इस शिप का कैप्टन भी एक लालची इंसान था जो इस ट्रिप से कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की फिराक में था। वहीं कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स को एक ऐसा ऑफर मिलता है जिसे वो ना नहीं कर पाते। प्लान के मुताबिक मैडागास्कर से वापस आयल ऑफ फ्रांस जाते वक्त वो आयल ऑफ फ्रांस को स्किप करके उससे आगे मौजूद रॉड्रिगेज आइलैंड पर अपना पहला स्टॉप करने वाले थे और अपना इलीगल कार्गो ड्रॉप करने वाले थे। इस शिप में हम जिस इलीगल कार्गो की बात कर रहे हैं वो था 160 मर्द, औरत और बच्चे, जो कि मैडागास्कर के नेटिव्स थे, जिन्हें मैलागासी कहा जाता है। इन 160 मैलागासी को शिप के कार्गो हल में बंद करके रॉड्रिगेज आइलैंड पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इस तरह किसी भी ह्यूमन स्मगलिंग पे बैन होने के कारण कैप्टन को अच्छा खासा फायदा होने वाला था। इसके साथ साथ उस वक्त ऐसा करना एक क्राइम भी था, जिसके चलते इस शिप के मैडागास्कर से निकलते ही कैप्टन जल्दी से जल्दी रॉड्रिगेज आइलैंड पहुंचना चाहता था। कैप्टन उस रात अगर शिप रोक लेता और सुबह होने तक का इंतजार कर लेता तो उस शिप की बिल्कुल सीध में मौजूद उसे आइलैंड दिख जाता। इसके साथ साथ आइलैंड को घेरे हुए चारों तरफ खतरनाक रीफ्स भी कैप्टन को दिखाई दे जाते। रात के अंधेरे के अंदर कुछ ही मिनटों में शिप रीफ से टकरा जाता है और बुरी तरह से नुकसान झेलता है। शिप का हल टूट जाता है और देखते ही देखते पूरा शिप पानी में डूब जाता है। कैप्टन जॉन और उसके कुछ क्रू मेंबर्स तैरकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर फिर भी 18 क्रू मेंबर वहीं डूब जाते हैं। वहीं कार्गो में मौजूद कुछ मैलागासी भी टूटे हुए हल से निकलकर तैर के बचने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह तक 120 क्रू मेंबर और लगभग 60 से 80 मैलागासी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। बचने वाले सभी क्रू और मैलागासी को अगले दिन सुबह पता चलता है कि वो एक बहुत ही छोटे आइलैंड पे मौजूद हैं, जिसका साइज सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर है और जिसे उस वक्त आइलैंड ऑफ सैंड के नाम से जाना जाता था। देखा जाए तो किसी भी इंसान के लिए आइलैंड ऑफ सैंड दुनिया की सबसे वर्स्ट जगहों में से एक है फंसने के लिए। सैंड आइलैंड लोकेटेड है 300 माइल्स नॉर्थ वेस्ट रियूनियन आइलैंड के और 280 माइल्स ईस्ट मैडागास्कर के ईस्ट कोस्ट से। ये आइलैंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक वॉल्केनो था, जो टाइम के साथ और सी में पानी के लेवल्स बढ़ने के बाद एक छोटा सा सैंडी आइलैंड में बदल गया। आइलैंड पे पहुंचने के कुछ ही दिनों में डूबे हुए शिप के कैप्टन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है। कैप्टन पे इलीगल स्मगलिंग और आइलैंड पे फंस जाने की फ्रस्ट्रेशन अब सबको साफ दिखाई देने लगती है और कुछ ही दिनों में कैप्टन को लीडर के तौर पे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद शिप के फर्स्ट लिeutenant बार्थेलोमी कैस्टेलान को सभी क्रू मेंबर्स अपना और सर्वाइवल के एफर्ट्स का लीडर अनाउंस कर देते हैं। सर्वाइवल एफर्ट्स की शुरुआत में ही सभी क्रू मेंबर्स डूबे हुए शिप से जितना सामान रिकवर हो सकता था निकाल लाते हैं, जिसके कारण क्रू ठीक ठाक अमाउंट में वुड, पैक्ड खाने का सामान और बहुत सी काम आने वाली चीजें स्टॉक कर लेते हैं। आने वाले दिनों में फ्रेंच शिप का क्रू पूरे खाने और पीने के पानी पे अपना कंट्रोल रखता है और इसके साथ ही साथ खुद आइलैंड के एक कोने तो लोकल मालेगासी को आइलैंड के दूसरे कोने में रहने पे मजबूर भी किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिप के क्रू मेंबर्स अपने आप को एक सुपीरियर रेस मानते थे और मालेगासी को अपने इक्वल नहीं समझते थे, जिसके कारण फंसने के कुछ ही दिनों में 8 मालेगासी भूख और प्यास से मर जाते हैं। आने वाले दिनों में क्रू और मैलागासी में अपना डिफरेंस बना रहता है
पर दोनों ग्रुप्स मिल के सर्वाइवर के टास्क जैसे पीने का पानी ढूंढना या खाना पकाने के लिए और मेटल पिघलाने के लिए ओवन बनाना साथ मिलकर करते हैं। कुछ दिनों बाद क्रू का लीडर बार्थलमी अपने क्रू मेंबर्स को एक नया शिप बनाने का टास्क सौंपता है। ये शिप डूबे हुए शिप से बची हुई स्क्रैप वुड और बाकी बचे हुए मटेरियल से बनाया जाता है और क्रू मेंबर्स इस शिप को प्रोविडेंस नाम भी देते हैं। पहले शिप डूबने और सभी के आइलैंड पे फंसने के 2 महीने बाद सितंबर 27 को सभी फ्रेंच क्रू मेंबर्स बचे हुए मैलेगासी को आइलैंड पे ही छोड़ के प्रोविडेंस में आइलैंड से सेल कर जाते हैं और उन्हें एक रेस्क्यू शिप भेजने का वादा भी करते हैं। 4 दिनों तक सेल करने के बाद यह शिप वापस मेडागास्कर पहुंच जाता है, पर इन 4 दिनों में शिप के बहुत से क्रू मेंबर्स और पुराने कैप्टन जॉन की शिप पे फैली एक अजीब बीमारी के कारण मौत हो जाती है। शिप के कैप्टन की डेथ होने के बाद आयल ऑफ फ्रांस के गवर्नर बार्थलेमी को इस पूरी कहानी को समझाने के लिए बुलाते हैं। पूरी कहानी बताने के बाद बार्थलेमी गवर्नर को आइलैंड पे फंसे हुए मालेगासी को बचाने के लिए शिप भेजने की रिक्वेस्ट करता है, बट गवर्नर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। बार्थलेमी आने वाले कुछ महीनों तक गवर्नर को रिक्वेस्ट करता रहता है, चाहे वो वाया लेटर हो या पर्सनली मिलकर। गवर्नर हर बार उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। गवर्नर के मुताबिक फ्रांस और इंग्लैंड में ग्लोबल डोमिनेंस पर वॉर चल रही है और फ्रांस के पास उस वक्त रेस्क्यू करने के लिए कोई शिप अवेलेबल नहीं है। आने वाले कुछ महीने मालेगासी रेस्क्यू शिप्स का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वेट के दौरान मालेगासी आइलैंड को अपना घर बना लेते हैं और जमीन में खड्डे खोदकर उस पे कोरल रीफ के पत्थर रख के रहने का इंतजाम कर लेते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मालेगासी इस दौरान अच्छे फिशरमैन भी बन जाते हैं, पर इन बचे हुए लगभग 60 मालेगासी लोगों का मेन फूड सोर्स फिश या टर्टल नहीं, सी बर्ड्स बन गए। आने वाले कुछ महीनों में आइलैंड पे फंसे हुए मालेगासी कुछ बीमारी से मर जाते हैं तो कुछ भूख और प्यास से। आइलैंड से वापस जिंदा बच निकल पाने की एक आखिरी कोशिश में वहीं पुराने शिप के बचे हुए आखिरी स्क्रैप मटेरियल से एक और राफ्ट बनाई गई, जिसे कंप्लीट होने पे 18 मालेगासी इसमें सवार होकर आइलैंड से रवाना हो जाते हैं मेडागास्कर पहुंचने की उम्मीद में। ये 18 लोग फिर कभी नहीं दिखाई दिए। बाकी बचे हुए मालेगासी लोगों के लिए कुछ महीने सालों में बदल गए और उनकी रेस्क्यू होने की उम्मीद भी अब खत्म हो गई। आइलैंड पे रहने के 3 साल बाद स्टार्टिंग में बचे 60 मालेगासी में से अब सिर्फ 15 ही जिंदा थे। वहीं बार्थलेमी को फ्रांस भेज दिया जाता है, जहां जाकर वो फ्रांस के बड़े पॉलिटिशियंस और न्यूज वालों को आइलैंड पे फंसे लोगों के बारे में बताता है कि कैसे उन तक रेस्क्यू शिप भेजना बहुत जरूरी है। और ये खबर जब आयल ऑफ फ्रांस के मरीन अफेयर्स मिनिस्टर को पता चलती है तो वो साल 1772 में लिटिल शिप के आइलैंड ऑफ सैंड के पास डूबने के 11 साल बाद रेस्क्यू शिप भेजने के लिए मान जाते हैं। ये टास्क प्रायोरिटी पे ना होने के कारण शिप भेजने में 3 साल और लग जाते हैं। साल 1775 में फाइनली एक शिप आइलैंड के कोरल रीफ तक पहुंच जाता है, पर आइलैंड तक सेफली ना पहुंचने और रीफ में क्रैश होकर डूबने के कारण वापस चला जाता है। अगले साल 1776 में एक अटेम्प्ट और किया गया। इस शिप ने दूसरा रूट लिया और आइलैंड के पास नजदीक पहुंचकर एक छोटी बोट में 2 सेलर्स को आइलैंड के लिए रवाना किया। दोनों सेलर्स आइलैंड तक पहुंचने ही वाले थे कि पास मौजूद रीफ्स और लहरें इस छोटी सी रो बोट को पलटा देती हैं। दोनों सेलर्स में से एक आइलैंड की तरफ तैरता है तो दूसरा वापस रेस्क्यू शिप की तरफ। कुछ ही देर में रेस्क्यू शिप आइलैंड पे पहुंचे सेलर को छोड़कर वापस चली जाती है। आइलैंड पर फंसे सेलर के साथ मिलकर मालेगासी एक और राफ्ट बनाते हैं। इस राफ्ट में और पुरानी राफ्ट में सिर्फ एक ही फर्क था, इस राफ्ट का सेल सी बर्ड्स के फेदर्स से बनाया गया था। राफ्ट बनते ही सेलर और 6 मालेगासी आइलैंड से मेडागास्कर की डायरेक्शन में रवाना होते हैं, पर फिर से इन सभी को दोबारा कभी नहीं देखा गया। दोबारा महीनों निकल जाते हैं और इन मालेगासी को बचाने कोई नहीं आता।
यहीं आप सोच सकते हैं कि इतने फेल्ड रेस्क्यू अटेम्प्ट्स के बाद अब बचे हुए लोगों ने इसी को अपने मरने की जगह के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया होगा। पर इन सभी की जिंदगी अब बहुत जल्द बदलने वाली थी। 29 नवंबर 1776 एक फ्रेंच वॉरशिप जिसका नाम डॉफिन था आइलैंड तक पहुंच जाती है। इस शिप के कमांडर थे कैप्टन जाक मरी बुदीन दू ट्रॉमलिन। शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर जब इस आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले शिप के डूबने के बाद बचे 60 मेलेगासी में से अब सिर्फ 7 फीमेल्स ही बची थी, जिसमें से एक के साथ 8 महीने का एक बच्चा भी था जो आइलैंड पर ही पैदा हुआ था। और सभी सर्वाइवर सी बर्ड्स के फेदर से बनी हुई ड्रेस में थे। फाइनली इन सर्वाइवर्स की जान बचा ली गई। शिप में आते ही बचे हुए सर्वाइवर्स 15 साल के बाद आइलैंड के अलावा पहली बार किसी जगह अपना कदम रखते हैं। सभी बचे हुए वुमेन और 8 महीने के बच्चे को आइल ऑफ फ्रांस लाया जाता है, जहां उस वक्त के नए गवर्नर उन्हें तुरंत फ्रीडम ग्रांट कर देते हैं और अपने ट्रूप्स को इन सभी को मेडागास्कर छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। सभी सर्वाइवर मेडागास्कर जाने के लिए तुरंत मना कर देते हैं और आइल ऑफ फ्रांस पर ही रहने की रिक्वेस्ट करते हैं। गवर्नर इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें वहीं सिटीजनशिप ग्रांट हो जाती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मेलागासी शायद दोबारा किसी शिप में नहीं बैठना चाहते थे। दोस्तों, आज भी ये आइलैंड इंडियन ओशियन के बीचों बीच मौजूद है और इन सभी मेलागासी को सेफ रेस्क्यू करने के लिए आइलैंड ऑफ सैंड को रीनेम कर दिया जाता है ट्रॉमलिन आइलैंड के नाम पे, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। 300 साल पहले बीती इस घटना के कारण आज ये आइलैंड एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। आज तक यहाँ 4 ऐसे एक्सपीडिशंस हुए हैं जिनमें मेलागासी के सर्वाइवल की सच्चाई जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग रिसर्चेस की हैं। इसके साथ साथ इस आइलैंड पे आज एक वेदर स्टेशन भी बनाया गया है इंडियन ओशियन में आने वाले तूफानों पर नजर रखने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।